वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुम्मे को पाकिस्तान के सबसे बड़े और गुंजानाबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखा। यह बड़ा ही अहम दिन था। 18 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर 16 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इस तकरीब से वजीर आजम साहब ने खिताब भी किया और यह भी कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के लिए नागुज़ीर हो गया था और इस मंसूबे से शहरियों को बहुत आसानी होगी। मजीद क्या उन्होंने कहा था वो जरा सुनिए। कराची की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अज हद जरूरी था और जिस इलाके से ये रैपिड जो बस गुजरेगी, मैं समझता हूं कि यकीनन वहां के लोगों को इसका बहुत उनके लिए बड़ी आसान। साथ में उन्होंने कराची शहर के अमन और कराची ऑपरेशन की भी बात की और इस बात को फिर दोहराया कि अमन और रोशनियां बहाल होने तक कराची ऑपरेशन जारी रहेगा। ये जो मैं मुख्तलिफ आपको उनकी बातें सुना रहा हूं, ये सुनिए, फिर इसका तज्जिया लेते हैं। ये मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिए। कराची का अमन मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो जाता और जब तक कि कराची की रोशनियां इंशाल्लाह दोबारा वापस नहीं आ जाती, हम इस ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। एक तो इस जरूरत के बारे में बताया कि इस मंसूबे की जरूरत क्या थी, खास तौर पर दूसरी बार उन्होंने बताया कि कराची का अमन बहाल करेंगे और तीसरी एक और बात कही। सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने कराची वासियों को उम्मीद भी दिलाई और कुछ हल्के तो इसे मुस्तकबिल के लिए नए मंसूबे की नवीद और साथ में नई लालच भी करार दे रहे हैं। क्या कहा था वो सुनिए जरा। आने वाला वक्त इंशाल्लाह ऐसा होगा कि हम फिर तरक्कियाती मंसूबों की ही बात करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह इंशाल्लाह बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। इस मंसूबे को जहां कराची वासियों के लिए चुपके से वीराने में बहार आने जैसी नवीद भी समझा जा रहा है, इसके साथ साथ उसे एक बड़ा पॉलिटिकल मूव भी समझा जा रहा है। एक ऐसे शहर में जहां कुछ अरसा पहले पीटीआई ने कदम जमाने की कोशिश की और एमके ने साबित किया कि वही कराची की बड़ी सियासी जमात है। ऐसे मौके पर वजीर आजम साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, क्या नून लीग अपने कदम जमा रही है? क्या हुकूमत पंजाब के बाद सिंध में बाकायदा दाखिल होने जा रही है और 2018 के जनरल इलेक्शन तक कराची अमन का तमगा और तरक्याती मंसूबों का ताज सजाने की तैयारी कर रही है? क्या नून लीग कराची वालों के दिल जीत लेगी? क्या जीत पाएगी? क्या एमकेएम के वोट बैंक पर इस पर कोई असर पड़ेगा? पीएमएलएन के इरादे क्या है? और जो मजीद मंसूबों की ढकी छुपी नवीद मियां साहब ने सुनाई है और कराची ऑपरेशन जारी रखने की खबर सुनाई है, बल्कि वार्न किया है, ये पैगाम किसके लिए था? आइए बात करते हैं। बात करेंगे सीनियर एंकर वसीम बादामी हमारे साथ। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वसीम, कुछ चहते मैंने सुनाई हैं, कुछ बातें वजीर आजम साहब की जो उन्होंने वहां पर की थी खिताब में, वो भी अपने नाज़रीन को सुनाई है। ये जो कराची में इस मंसूबे को लेकर हो क्या रहा है और वहां चल क्या रहा है, क्या मंसूबा कराची वासियों का सियासी मूड बदलने में कामयाब हो जाएगा? वसीम, देखिए मुझसे एक है कि अगर ये नीयत है भी तो ये कोई बुरी नीयत नहीं है। मतलब अगर मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की नीयत है कि जनाब मैं ये काम करूँ ताकि मुझे इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिले, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हर्ज है? कोई सियासी जमात इस लालच से काम करती है कि मुझे इसका वोट मिले तो। लेकिन कराची की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बतौर मजमूई पूरे पाकिस्तान की भी, लेकिन कराची की जितनी थोड़ी बहुत मुझे जो समझ है, ये एक बहुत अच्छा आगाज तो हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन और ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव भी है। एक्चुअली ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो चूंकि माशाल्लाह पिछले 8 साल जो हुकूमत रही है, यानी 5 साल विफाक की मिला लीजिए और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही कराची में, सिंध में, तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। $9 बिलियन का तरक्याती बजट, 9000 बिलियन रुपीज। कहीं से शहर को देख के ये भी नहीं लगता कि इसमें 900 रुपए लगे, तो हम जब कंपेयर करते हैं तो वाकई बड़ी अच्छी डेवलपमेंट लगती है। इसके बावजूद भी मुझे ये नहीं लगता है कि इसका 2018 के इलेक्शन में आके कोई इतना ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ जाएगा कि पीएमएल नून का वोट बैंक इतना खतरनाक स्तर इसमें इजाफा हो जाएगा कि जिसमें एमक्यूएम या कोई और जमात फील करेगी कि उसके वोट बैंक में डेंट आया है। एक बहुत अच्छा आगाज जरूर होगा, लेकिन ये आगाज से ज्यादा कुछ और साबित नहीं होगा। और आखिरी बात आपको ये याद भी है सबको, सिर्फ तकरार है इसमें कि परवेज इलाही साहब के दौर में बहुत अच्छे काम हुए थे गवर्नेंस की सतह पे, लेकिन हमने देखा कि जब इलेक्शन के नतीजे आए वो सारे का सारा मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैमाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस नहीं होता है, एक अहम पैमाना जरूर होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? सर एक देखिए, कराची की जो पॉलिटिक्स है, यू लाइक इट और नॉट, यू एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन बहरहाल
इसमें एथनिसिटी फैक्टर चलता तो है। ये MQM इस वक्त बहुत ज्यादा इस वक्त इसकी डीप रूटेड मकबूलियत है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में बहरहाल इस नारे का भी एक हद तक तो किरदार था। मैं ये नहीं कह रहा कि MQM ये नारा इस्तेमाल ना करती तो हार जाती इलेक्शन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर भी इस नारे ने किरदार अदा किया कि मेयर तो अपना ही होना चाहिए, और यहाँ अपने से मुराद अपनी एथनिसिटी और वो सारा मामला होता है, तो ये तो है। और उसके अलावा MQM ने अब आप इस पर तनकीद करें जो भी करें, ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गई अपने वोटर्स को या अपने एहलियाने कराची की बड़ी तादाद को कि साहब आपके हुकूक का दिफा हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये तो फला सूबे की रस्म। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर, और अगेन जो एक सही या गलत राय है विफाक से मुताल्लिक, या मैं और खुलकर कहूं तो पंजाब से मुताल्लिक, सही या गलत, और उसको भी धुलने में या बेहतर होने में वक्त लगेगा, ये रातों रात नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, वजीर आजम ने इसे इफ्तिताह किया है, सारा खर्च विफाक उठा रहा है वसीम, तो फिर एंड क्रेडिट किसके पास जाएगा, विफाक के पास या सही सरकार के पास? और क्या सिंध खुश है कि पूरा प्रोजेक्ट विफाक कर रहा है? सिंध खुश लग रहा है आपको? सर मैं तो देखें, अब तज्जियाकार को अपनी राय देनी चाहिए, ये सोचकर नहीं कि इस राय की बुनियाद पर कोई इल्जाम लगेगा या नहीं, बल्कि वो राय जो वो सही समझे या गलत, वो राय गलत हो सकती है लेकिन जो हम सही समझे। इस 16 किलोमीटर की लाइन का 16 इंच भी क्रेडिट अगर सही सरकार ले तो मैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे की जाना दरखास्त करूंगा। कुछ भी नहीं किया है, 8 साल में कख नहीं किया। लाड़काना जाने वाली सड़क, मजार को जाने वाली सड़क अभी बनी है कुछ महीनों पहले, कंबर शुदा की सड़क अभी नहीं बनी, थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप मुस्लिम लीग नून पर 1000 हवालों से और तनकीद करें, उस पर आप प्रोग्राम रखें तो 1 करोड़ बातों पर मैं भी तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर बात का मैं क्रेडिट पूरे का पूरा मुस्लिम लीग नून को दूंगा, और मैं और कैटेगोरिकली कह दूं साई सरकार को 0.01% भी नहीं दूंगा। ठीक है वसीम बदामी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जो मामलात और वही जो निकात हमने उठाए हैं उसी को सेकंड किया वसीम बदामी ने।